तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं ट्रांसपोज। देखिए पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 3 2 4 5 6। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, चाहे वो मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर आपका वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का साइज क्या है, तो आप कह सकते हो 2/3। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है क्या, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहली बात क्या कि ट्रांसपोज को डिनोट कैसे किया जाता है, तो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को डिनोट कीजिएगा a का पावर t लिखकर कैपिटल T से, या फिर a का पावर स्मॉल t से कर सकते हो, या फिर इसी को आप एक डैश से भी कर सकते हो। इस तीनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यूज कर लेता हूं किसका, a डैश का। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल्स टू, ये होता है क्या, तो ट्रांसपोज ऑफ a कहता है क्या कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो। ठीक है, हमने क्या कहा, यदि किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दिया या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दिया तो उससे जो मैट्रिक्स मिला उसे ही कहते हैं कि हम लोग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहां हम लोग वही करेंगे। देखिए ये आपका क्या है, फर्स्ट रो है। ठीक है, तो फर्स्ट रो हमने क्या कहा, रो को कॉलम में बदल दो या फिर कॉलम को रो में, कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहां हम करते हैं क्या कि रो को कॉलम बदल रहे हैं। ये फर्स्ट रो है तो बनेगा क्या, फर्स्ट कॉलम बन गया। फिर ये क्या आपका है, सेकेंड रो है तो बनेगा क्या, सेकेंड कॉलम 4 5 6 हो गया। यदि आप इसको ऐसे लेते कि ये मेरा फर्स्ट रो है तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है तो यहां आके ये मेरा फर्स्ट रो हो गया। ये मेरा सेकेंड कॉलम है तो ये आपका सेकेंड रो हो गया। ये आपका थर्ड कॉलम है तो यहां आके ये क्या, थर्ड रो हो गया। तो इसका आप देखो यहां पर इसका था साइज क्या, 2/3। अब इस मैट्रिक्स का साइज क्या हो गया, 3/2। 3/2। ठीक है, जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का साइज चेंज हो जाएगा। यदि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तब। स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा क्या होगा, साइज सेम रहेगा, क्योंकि वहां क्या होता है 2/2 3/3 4/4 ऐसा होता है। तो वहां साइज पर फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा उसके एलिमेंट्स पे। ठीक है, और यहां क्या होगा, यदि दिया गया मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो साइज पर फर्क पड़ेगा, वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज निकालना सीखे। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज है, आप प्रॉपर्टीज भी देख लो। देंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट लेते हैं किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करोगे, यही मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी का हम एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म था फिर वही चलाएगा। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या मिलेगा हमको, ए मिल जाएगा। सेकेंड देखिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, क्या देंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। थर्ड देखेंगे, ए माइनस बी का ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। फोर्थ देंगे,
ए इंटू बी का ट्रांसपोज है तो ये क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। पांचवा देखिए, के इंटू ए का ट्रांसपोज है तो के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, जहां के क्या है, कोई कांस्टेंट होगा, के क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा। छठा देखिए, ये आपका है ट्रांसपोज ए डैश का पावर क्या लिखे, एन लिखे हैं। ठीक है, ट्रांसपोज का पावर क्या है, एन है, या ए का पावर एन तब उसका ट्रांसपोज, दोनों क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिसेज। हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है उसे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। देखो इसका फर्स्ट क्या है, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को टी आर से लिखते हैं, ट्रेस ऑफ लेमडा ए ले लेंगे तो लेमडा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हो तो क्या होगा, ये लेमडा ऑफ ट्रेस ऑफ क्या, ए। ठीक है। सेकेंड देखेंगे, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी है तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इक्वल्स टू देंगे ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ क्या, बी। थर्ड देखेंगे, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू देंगे ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। फोर्थ देंगे क्या, कि ट्रेस ऑफ ए बी जो होगा वो इक्वल्स टू होगा किसके, ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होगा। फिफ्थ देंगे क्या, ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ट्रेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होगा। सिक्स देंगे, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए जो होगा वो मोर देन इक्वल टू 0 होगा। यहां तक तो देख लीजिए आप। अब देखते हैं इसके बाद क्या, सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेज। सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स नहीं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और फिर वही आ जाए जो पहले था वो। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है। ट्रांसपोज करने के बाद भी उस मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जो पहले था वही आ गया, तो उसे कहते हैं क्या, वो लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू क्या, ए। A square matrix A is said to be symmetric if transpose of A equals to क्या, A हो जाए। ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू क्या कहा, A। जैसे ही आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें क्या होता है, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके साइज पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इफेक्ट कहाँ पड़ता है, उसके एलिमेंट के पोजीशन में। यदि एलिमेंट का पोजीशन ए आई जे है तो वो क्या बन जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, ट्रांसपोज करने के बाद होगा ऐसा। तो यहां पर देखो क्या कहा, ए डैश इक्वल्स टू क्या होगा, ए डैश का मतलब क्या हुआ, यानी क्या ए आई जे इक्वल्स टू क्या होगा, ए जे आई। ठीक है। हमने क्या कहा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हमने क्या कहा कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए होने पर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना, ऐसा कोई मैट्रिक्स है कि ट्रांसपोज करेंगे जो था वही आ जाएगा। देखिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं।
लेट ए इक्वल्स टू 1 3 2 3 5 7 2 7 9। देखिए हमने लिख दिया एक मैट्रिक्स ऐसा ले लिया, ठीक है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी लेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। आप देखिएगा ट्रांसपोज इसका हम करेंगे, जो है वही आ जाएगा। ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। ट्रांसपोज कैसे करते हो? ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में चेंज करते हैं। कीजिए 1 3 2, ये आपका फर्स्ट रो में है, हम इसको लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में 1 3 2 हो गया। दिस इज द सेकेंड रो, तो सेकेंड कॉलम में 3 5 7। दिस इज द थर्ड रो, तो 2 7 9। अब देखो क्या इसमें कोई फर्क है? वही है, इसको कर सकते हैं क्या? ए डैश इक्वल्स टू क्या? ए आ गया। सर आप कैसे लिए ये एग्जाम्पल? कैसे आपको याद था पहले से क्या? कैसे लिए कि मतलब ट्रांसपोज किए वही आ गया? क्या बात इसमें है? आप इसके डेफिनेशन को देखो। डेफिनेशन कहता क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए, कि ट्रांसपोज करने की बात जो है वही आ रहा है। मतलब क्या? ए आई जे इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ए जे आई। हम डेफिनेशन में ये भी कह सकते हैं a square matrix A is said to be symmetric if A I J equals to क्या? A J I। ऐसा भी हम कह सकते हैं। A I J equals to क्या? A J I। इसका मतलब क्या है? पहले आप इसको समझो। इसका मतलब ये हुआ कि A12 किसके इक्वल? किसके इक्वल? बतलाइए। A21 के इक्वल I J है और यहां क्या है? J I है ना। A32 होगा, ये किसके इक्वल होगा? A23 के इक्वल होगा। A23 दे दिए। A13 ये किसके इक्वल होगा? तो ये A31 के इक्वल होगा। अब देखिए हमने यहां पर एलिमेंट को उस तरीके से ही अरेंज किए कि ट्रांसपोज करने पर हमको वही सेम मैट्रिक्स आ गया। आप देख सकते हैं इस एलिमेंट का क्या है पोजीशन? तो आप कहेंगे क्या? A12 क्या है? A12। तो A12 किसके इक्वल होगा? A21 के। A21 के देख लीजिए, यहां भी हमने 3 रखा था। ये क्या है पोजीशन? A13। A13 किसके इक्वल? A31 के इक्वल। आप देख लीजिए क्या है दिया हुआ। इसका क्या है पोजीशन? 7 का। A23 किसके इक्वल? A32 के इक्वल। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। देखिए मैं फिर से एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूं, ठीक है। डायगोनल में कुछ भी आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल में कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चेंजिंग कहां होता है? आप देखते हैं क्या? ए आई जे इक्वल्स टू क्या हो रहा है? ए जे आई हो रहा है। डायगोनल के एलिमेंट में क्या होता है? A11 A22 A33 ऐसा होता है, ठीक है। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं 5 7 1, ठीक है। R1 को लिख दिया। R1 जो इच्छा आप लिख दो, पहले लिख दिए 5 7 1। अब बतलाओ इस एलिमेंट का क्या है पोजीशन? A12। तो A12 किसके इक्वल होगा? A21 के ना। तो A21 तो यही लिखेंगे ना, तो यहां पर क्या देंगे? 7। अब यहां एलिमेंट का क्या है पोजीशन? A22 जो कि डायगोनल का एलिमेंट है। तो वहां कुछ भी आप लिख दो, कुछ भी दे दो। यहां पे हम -2 दे दिया, उससे हमको मतलब ही नहीं है। वहां पर क्या रहेगा? रहेगा, ठीक है, -2 दे दिया। अब फिर यहां पे भी कुछ रख दीजिए। यहां पे हम 3 रख दिया। क्या रख दिया? 3। अब अगला एलिमेंट क्या से होगा? यहां पर से A31। A31 किसके इक्वल होगा? A13 के। तो यहां क्या देंगे? 1, ठीक है। फिर अगला क्या होगा जी? A32। A32 तो यहां क्या भरेंगे? यहां भरेंगे क्या? 3, क्योंकि यहां पर A23 क्या है? 3 है। और ये फिर यहां पर फिर क्या हो गया? डायगोनल का एलिमेंट हो गया। वहां पर कुछ भी रख दो, आप जो इच्छा करता है आप रख सकते हो, आप 0 भी दे सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या? कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम देख कर कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। देख के कैसे कहेंगे? यदि वो ए आई जे इक्वल टू क्या? जे ए आई हो गया तो वो क्या हो गया?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? आप यहीं पर से देख सकते हो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है? हाँ, कोई भी एग्जाम्पल हो, ऑर्डर 2x2 का हो, 3x3 का हो, या 4x4 का हो, किसी भी ऑर्डर का हो, आप उसको देख के भी कर सकते हो। क्लियर है? अब देखें क्या हम लोग, अब क्या दिया हुआ है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं उसको। तो आइए अब देखते हैं क्या हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या होता है? तो इसमें कहता है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें A डैश इक्वल्स टू माइनस ए हो जाए, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाए? माइनस ए हो जाए, तो उसे कहते हैं क्या हम लोग? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब सोचो कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ए, इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या कहेंगे? ए डैश का मतलब क्या हुआ जी? ए जे आई नहीं हुआ, ट्रांसपोज है। दिस इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ए आई जे। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या कर सकते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए जे आई इक्वल्स टू माइनस ए आई जे, ऐसा भी कर सकते हैं, या ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ए। इससे अच्छा होगा आप इसको याद रखेंगे क्या, कि ए जे आई इक्वल्स टू क्या? माइनस ए आई जे हो जाए। ठीक है, नहीं कहने मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ जी? कि A12 किसके इक्वल होगा? माइनस A21 के इक्वल होगा। हम पूछेंगे A23 किसके इक्वल होगा? माइनस A32 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात और, A इज स्क्यू सिमेट्रिक, A इज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, दिस इंप्लाइज ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, या फिर ऐसे करके भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दिस इंप्लाइज ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई। हमने क्या किया? आई इक्वल्स टू जे पुटिंग किया, जहां पे जे था वहां पे क्या किया? आई पुट कर दिया। ठीक है, क्या किया हमने? पुटिंग आई इक्वल्स टू जे, जे के प्लेस पे आई पुट कर दिए, या आप ये भी कर सकते हो, आई के प्लेस पे जे भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करने से क्या हुआ? अब देखो ए आई आई इक्वल्स टू क्या है? माइनस ए आई आई, इसको लाओगे लेफ्ट में तो ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल्स टू 0, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू ए आई आई इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज ए आई आई इक्वल्स टू 0। व्हाट डज इट मीन? ए आई आई इक्वल्स टू क्या मिला? 0। ये क्या है? ये क्या करता है? सो आखिर ये है क्या? इसका क्या मतलब हुआ? ये एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स का क्या है? एलिमेंट है ना? ये मैट्रिक्स का कैसा एलिमेंट है? ये मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट होता है, दोनों सफिक्स इक्वल है, यानी क्या? इसका मतलब ये हुआ कि A11, A22, A33 है ना, एंड सो ऑन, इसका मतलब ये हुआ। तो हम ये समझे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जब भी हम एग्जाम्पल लेंगे ध्यान रखिए क्या, कि डायगोनल का एलिमेंट जो होगा वो क्या हो जाए? 0। और क्या? और वो इस कंडीशन को फॉलो करे कि ए जे आई इक्वल्स टू क्या हो जाए? माइनस ए आई जे हो जाए। आप एग्जाम्पल खुद से ले सकते हो। देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूं। डायगोनल का एलिमेंट में क्या भरना है जी? 0 भरना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 0 यहां ले लिए, यहां हम देते हैं लिख क्या? 4, यहां लिख दिए क्या? 5, कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है?
इसको कहते हो क्या, A11, इसको A12, इस एलिमेंट का क्या पोजीशन, A12, तो A12 किसके इक्वल होगा, A12 किसके इक्वल होगा, A12 किसके, तो -A21। तो अब यहां पर जो एलिमेंट लिखाएगा उस एलिमेंट का पोजीशन क्या बनेगा, A21। तो यहां पर A21 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। ठीक है, फिर अब अगला क्या है, A22 ना, जो कि डायगोनल का एलिमेंट है, तो वो लेंगे 0। फिर यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर कुछ भी आप ले लो, हम 1 ले लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसका क्या है पोजीशन, A31, थर्ड रो हो गया A31। तो A31 किसके इक्वल होगा, बतलाइए, ये किसके इक्वल होगा A31, तो ये A13 के इक्वल होगा, माइनस में किन होगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ क्या देंगे -1, और यहाँ क्या देंगे 0 दे देंगे। ठीक है, अब देखो इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, A12 किसके इक्वल, -21 के इक्वल। इसका क्या पोजीशन, A13 किसके इक्वल, -A31 के इक्वल। इसका क्या पोजीशन, A23 किसके इक्वल, -A32 इक्वल। ये माइनस आप यहाँ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम यहाँ नहीं दिए हैं आप यहाँ दे सकते हो, वो भी सही है। ठीक है, अब देखो आप तो यहाँ से देख ही लिए, देख के हम कह सकते हैं कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप निकालना भी चाहोगे ट्रांसपोज करके तो वहाँ से भी आपको आ जाएगा। तो हम देख के कह सकते हैं क्या कि ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो हम फिर भी ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज मतलब क्या हुआ कि रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में कर देना है। दिस इज द फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम 0 4 5। दिस इज द सेकेंड रो, तो सेकेंड कॉलम -4 0 -1। दिस इज द थर्ड रो, तो थर्ड कॉलम -5 1 0 हो गया। अब आप क्या कीजिए, इन सारे एलिमेंट से आप माइनस को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही माइनस को कॉमन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव में, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव में। तो यहाँ पर 0 ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। ये तो 0 न्यूट्रल है, ये 1 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखिए जो मैट्रिक्स था वो आ गया। दिस इक्वल्स टू ए कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस था, दिस इक्वल्स टू क्या, माइनस से। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस से। तो हम देख के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। हम देख कर कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है या फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है। सिमेट्रिक के लिए क्या बोल देंगे, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या बोलेंगे, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। क्लियर है। देखिए इसमें कुछ रिजल्ट्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से होगा, देखते हैं उसको। सम रिजल्ट्स ऑन symmetric and skew symmetric matrices। ठीक है, इस पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। पहला यह है, यदि दिया गया दो मैट्रिसेज सिमेट्रिक हो उस दोनों का सम भी सिमेट्रिक होगा। क्या बोले, यदि दिया गया दो मैट्रिसेज सिमेट्रिक दिया हुआ है तो उस दोनों का सम भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी क्या, आप ए और बी दो मैट्रिक्स ले लो, ए और बी दो मैट्रिक्स ले लिए और दोनों मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए लिखोगे, और क्या लिखोगे, ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल्स टू बी लिखोगे। तो हमने क्या कहा, उस दोनों का सम, ए और बी का सम, ए और बी का जोड़ भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखो कैसे, यानी हमको दिखाना है कि ए प्लस बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो
तो ए प्लस बी को दिखाना सिमेट्रिक होगा, तो ए प्लस बी के ट्रांसपोज को लेके बढ़ेंगे और ए प्लस बी ही आ जाए, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी सिमेट्रिक है। यदि हमको दिखाना है मैट्रिक्स एक्स को दिखाना है सिमेट्रिक, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स डैश इक्वल्स टू क्या, एक्स शो कर देंगे। आपको दिखाना है जेड को सिमेट्रिक, तो क्या करेंगे, जेड डैश इक्वल्स टू जेड शो कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो a प्लस बी को दिखाना है सिमेट्रिक, ए प्लस बी का ट्रांसपोज को लेके चलते हैं और देखते हैं कि a प्लस बी आता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे इससे पहले। a प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से इसको क्या लिखोगे, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस क्या, ट्रांसपोज ऑफ बी। दिस इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए होगा, क्यों होगा, क्योंकि कह दिया है ए क्या है, सिमेट्रिक है, प्लस बी डैश को क्या लिखेंगे, बी। अब देख लीजिए ए प्लस बी का डैश क्या आया, ए प्लस बी आ गया। तो इससे हम क्या समझे कि यदि दिया गया दो मैट्रिसेज सिमेट्रिक है, उसका सम भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या है, एक कोई मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, एक कोई मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, तो उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या कहा हमने कि एक कोई मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है, वो उसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। क्लियर। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, ए और बी दो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एसक्यू सिमेट्रिक है। क्या बोले, ए और बी क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक है, ए और बी क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक है। तो आप क्या कहोगे, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ए होगा एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल्स टू माइनस बी होगा। क्लियर है। तो कहता है कि जब ए और बी एसक्यू सिमेट्रिक होगा तो उस दोनों का सम, उस दोनों का जोड़ भी एसक्यू सिमेट्रिक होगा। देखिए कैसे होता है, तो दोनों के जोड़ को आप लेके चलो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिए, तो ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से आप इसको क्या लिखोगे, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। दिस इक्वल्स टू क्या दोगे, ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए है, ठीक है, प्लस बी डैश इक्वल्स टू माइनस बी है, तो माइनस भी देंगे, दोनों से आप माइनस को कॉमन कर सकते हो, तो क्या मिला, माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का डैश क्या आया, माइनस ए प्लस बी आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, ए प्लस बी क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस हो जाएगा। चौथा देखते हैं, यदि एक कोई मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक है, यदि एक कोई मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक है तो उसे भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा। आप सोच के देखो कि एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो अपने आप में एसक्यू सिमेट्रिक है, जब उसे किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या होगा, सारे एलिमेंट होगा मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या होगा, मेरा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, देखते हैं 5 है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसमें देखिए ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, सेकेंड है ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज एसक्यू सिमेट्रिक। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए उस ए का जो एलिमेंट होगा कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, तो पहला क्या कहा, ए प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए डैश ये क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। पहला देखो दिखाते हैं प्रूफ में, पहला ए प्लस ए डैश, इसको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है। इसको सिमेट्रिक कैसे दिखाओगे, तो हम क्या करते हैं, इसको दिखाना क्या हमको है, सिमेट्रिक दिखाना है। तो सुविधा के लिए आप इसको कुछ मान लो, हम बी मान लेते हैं या एक्स मान सकते हो। ठीक है, तो हमको इसको दिखाना क्या है, सिमेट्रिक, और इसको क्या मान लिए हैं, बी मान लिए हैं। तो बी को दिखाना क्या है, सिमेट्रिक, तो बी को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी डैश इक्वल्स टू बी शो कर देंगे। अब देखो बी डैश को लेके बढ़ते हैं, बी क्या है, ए प्लस ए डैश का होल डैश देंगे,
अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ये डैश इस पर भी, ये डैश इस पर भी होगा, ए डैश प्लस क्या, ए डैश का होल डैश। कहाँ से? हम लोग जानते हैं ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। दिस इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, क्या मिलेगा ए, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस ए डैश, दिस इक्वल्स टू बी, तो हमको मिला क्या, बी डैश इक्वल्स टू बी। तो हम कह सकते हैं क्या कि ए प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर? अब देखना किसको है, ए माइनस ए डैश को दिखाना क्या है, एस क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। देखो ये कैसे होता है, सेकेंड देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं सी, लेट सी इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश। सी को क्या दिखाना है, एस क्यू सिमेट्रिक, इसके लिए सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी शो करो, तो सी डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए माइनस ए डैश का होल डैश, दिस इक्वल्स टू ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश, ये डैश ए पर भी, ये डैश ए डैश पे भी होगा, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, ए डैश माइनस ए, इससे माइनस को कवर कर लीजिए तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश माइनस ए डैश इक्वल्स टू क्या है, सी। आप देख लीजिए सी डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस से आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि दिस इज क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ आया? तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ। अब देखो इसमें एक मैजिक मिलेगा आपको, क्या? अभी आपने क्या देखा कि a प्लस ए डैश क्या है जी, सिमेट्रिक है, ठीक है। फिर क्या देखा, a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश ये क्या है, एस क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर? a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। अभी हमने कुछ प्रॉपर्टी देखा था, यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो क्या होगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। तो इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो भी ये क्या होगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। ये क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक है, इसे भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए तो भी ये क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, ये सिमेट्रिक है। इसको क्या कहोगे, इसको कहेंगे क्या, ये एसक्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये सिमेट्रिक और ये एसक्यू सिमेट्रिक है। अब मैं क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ने से बराबर क्या मिला उसको बतलाओ, जल्दी से जल्दी बतलाओ। बराबर हमको क्या मिलेगा, तो आप देख लो 1/2 को कॉमन कर लो, बचा क्या, a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, ए डैश कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a, बाहर में हाफ है, क्या बचा, a, दिस इक्वल्स टू a, दिस इक्वल्स टू a। और ये a क्या है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब आप ये समझे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये a क्या है आपका, तो ये आपका a क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या आपका, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आया? ठीक है, अब इस पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स A as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix।
where a equals to 1 5 4 3 0 2 minus 4 3 5। ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले सकते हो, मैंने अपने मन से कुछ भी ले लिया। इस मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसको दिखाना है बराबर क्या 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, फिर प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। इसको इस रूप में हमको दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या ट्रांसपोज ऑफ ए है, तो हम पहले ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, देखिए पहले ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल देते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू क्या देंगे, बतलाइए। 1, ये आपका फर्स्ट रो है, 1 5 4 3 0 2 माइनस 4 3 5। ट्रांसपोज कर दिए। अब ट्रांसपोज जब कर दिए तो आप ऐसा करो, आप निकाल दो क्या ए प्लस ए डैश निकाल दो, ए प्लस ए डैश निकाल दो। ठीक है, ए क्या है देख लीजिए, 1 5 4 3 0 2 माइनस 4 3 5 प्लस ए डैश क्या है उसको निकाल दो, 1 3 माइनस 4 5 0 3 4 2 5। दिस इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 2 5 + 3 8 4 - 4 0 3 + 5 8 0 2 + 3 5 0 3 + 2 5 5 + 5 10 निकल गया ए प्लस ए डैश। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, 1 दे देंगे। फिर इसके बाद निकाल देना ए माइनस ए डैश निकाल दो, ए माइनस ए डैश मैं डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ, यहीं पर से मैं इसको घटा के लिख देता हूँ, आप दिखा देना इस तरीके से। ठीक है, ए माइनस ए डैश तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 5 - 3 ये आपका 2 हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा ये तो 8 हो जाएगा, ये 3 - 5 - 2 ये 0 2 - 3 - 1 -4 -4 -8 3 - 2 1 ये 0, ए माइनस ए डैश पे निकाल दिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देख लो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है क्या, बिल्कुल है। A12 = A21, A13 A23 A32, A13 A31। यहाँ देखो ये एस्क्यू सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं और क्या A12 = -A21, A13 = -A31, A23 = -A32 फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमको इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो हम बाद में कर लेंगे। इस दोनों को आप क्या कीजिए, दोनों को आप ऐड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड को ऐड कर दो। ठीक, हाँ देखिए अब क्या कहे, अब हमको ऐड करना है, एडिंग 1 and 2 वी गेट, जोड़ो दोनों को। तो आप देखेंगे क्या ए डैश कट जाएगा, ए प्लस ए ये क्या हो गया 2a। अब इस दोनों को ऐड करो तो ये मिलेगा आपका क्या 2 8 0 8 0 5 0 5 10 प्लस क्या प्लस मिलेगा हमको 0 2 8 -2 0 -1 -8 1 0। ठीक है, अब क्या लोगे ए = ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस 2 को लाओ लेफ्ट राइट में तो डिवाइड होगा ना, 1/2 2 8 0 8 0 5 0 5 10 प्लस 1/2 0 2 8 -2 0 -1 -8 1 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिस इक्वल्स टू हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट। ये हुआ 1 4 0
4 0 5/2 0 5/2 5 प्लस ये क्या होगा 0 1 4 -1 0 -1/2 -4 1/2 0। ठीक है, यही तो आपका है, यही ना आपका मैट्रिक्स बनाना। इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको क्या कहोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप फिर दोनों को ऐड करके देखो, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वही आ जाएगा। 1 + 0 तो 1 आया, 4 + 1 5 आया, 0 + 4 4 आ गया, 4 - 1 3 आ गया, 0 + 0 0 आ गया, 5/2 -1/2 5/2 मतलब अढ़ाई होता है, अढ़ाई में आधा घट गया 2 आ गया, 0 - 4 5/2 अढ़ाई हुआ, अढ़ाई में आधा जोड़ दो तो 3 हो गया, 5 + 0 5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार आपने क्या देखा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लास्ट में दे देना हेंस ए इज represented as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, अब जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 जो आपका होगा वो आप उसको बना सकते हो, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में यही तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे 3.4 को, वहाँ का जो थ्योरी पोर्शन है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से। तो हम लोग मिलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में। आज बस इतना ही, ठीक है, ओके।